हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा सभी को। जैसा कि आपको पता है कि कोचिंग जो है वो बंद हो चुकी है, ठीक है। तो जहां हम ऑफलाइन में पढ़ रहे थे उसी से हम यहां पर कंटिन्यू करेंगे आगे। हम रीजनिंग में हमारा टॉपिक जो चल रहा था कैलेंडर, उसमें जो हमारा आगे का कॉन्सेप्ट है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट जो टाइप है हमारा कॉन्सेप्ट है किसी एक दिनांक का वार दिया हो और दूसरी दिनांक का वार ज्ञात करना हो, ठीक है। इस टॉपिक को हम आज कंटिन्यू करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हम बात करेंगे 1 जनवरी 2006 को, 1 जनवरी 2006 को यदि रविवार हो तो हमें कैलकुलेट करके बताना है कि 1 जनवरी 2010 को क्या वार होगा। 1 जनवरी 2010 को क्या वार होगा, यह हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे समझते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या करना है, 2006 से 2010 के बीच में कितने वर्षों का गैप है यह हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 2006 से 2010 के बीच में अगर हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे कि गैप कितना है, क्योंकि यहां पर देखिए इस तरीके से लिखेंगे, पहले 1 जनवरी 2006 और दूसरा हमें जाना है यहां से 1 जनवरी 2010 तक। इन दोनों वर्षों के बीच में चूंकि जो डेट है यहां पर भी 1 जनवरी है और यहां पर भी क्या है 1 जनवरी, इस वजह से यहां पर सिर्फ 2006 और 2010 के बीच का गैप हम देखेंगे। तो 10 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4। मतलब ये 4 क्या है, इसको हम कहेंगे विषम दिन। इसको हम कहेंगे विषम दिन। क्या होता है विषम दिन, चूंकि आज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की फर्स्ट क्लास भी होगी, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि विषम दिन क्या होगा। तो एक कॉन्सेप्ट हमें यहां पर समझना है कि विषम दिन क्या होता है, ठीक है। अब यहां पर हमने विषम दिन निकाला। विषम दिन कैसे निकाला, दोनों वर्षों का गैप हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। वो आया हमारे पास 4, 10 में से 6 माइनस किया, 4 आ गया। इसको हमने विषम दिन कहा। साथ ही साथ हमें यह भी चेक करना है कि इस गैप में, इन दोनों वर्षों के गैप में कोई लीप ईयर यहां पर आ रहा है या नहीं, ठीक है। लीप ईयर यहां पे काउंटिंग में आ रहा है या नहीं, इस गैप के बीच में हमें चेक करना है। तो अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आया कि लीप ईयर क्या होता है, यह भी हमें समझना पड़ेगा कि लीप वर्ष क्या होता है। पहले इसको भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। पहले तो यहां पर इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं कि विषम दिन क्या होते हैं और लीप वर्ष क्या होते हैं। अगर हम विषम दिन की बात करें, विषम दिन कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हमारे पास कुल दिनों की संख्या हो, कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, तो जो शेषफल बचता है, जो शेषफल बचता है उसी को हम क्या कहते हैं, विषम दिन। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करें 18 दिन के अंदर हमें विषम दिनों की संख्या बतानी है। कुल दिन कितने हैं हमारे पास, 18 दिन। इसमें हमें क्या बताना है, कितने विषम दिन हैं। तो सिंपल है, 7 से विभाजित करेंगे, 7 दूनी 14, कितना बच गया शेषफल, 4। तो इसमें 18 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी मिली, 4। इसी तरीके से अगर हमारे पास कुल दिनों की संख्या हमें ज्ञात है तो विषम दिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 7 से भाग करते हैं और जो भी शेषफल बचता है वही क्या होता है, विषम दिन। उसी को हम विषम दिन कहते हैं, ठीक है। विषम दिन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये भी हमें पता होना चाहिए कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हम बात करें यहां पर किसी साधारण वर्ष के लिए, साधारण वर्ष के लिए अगर हम बात करें कि साधारण वर्ष, तो साधारण वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, 365 दिन। 365 दिन कुल होते हैं, उसको 7 से विभाजित करेंगे तो यहां पर जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, 1। जबकि लीप वर्ष के लिए बात करें, लीप वर्ष के लिए बात करें तो लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या होती है 366 और 366 को जब हम भाग करेंगे 7 से तो यहां पर कितने दिन बचेंगे, 2। इसका मतलब हमें यहां पर डायरेक्टली एक पॉइंट ध्यान में रखना है, वो क्या है कि किसी साधारण वर्ष के लिए विषम दिनों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ ये भी समझ लेते हैं कि कोई वर्ष दिया है
तो उसकी पहचान कैसे करेंगे कि वो साधारण वर्ष हैं या लीप वर्ष हैं। तो साधारण वर्ष के लिए अगर हमें पहचान करनी है कि साधारण वर्ष, जैसे मान लीजिए कि अभी वर्तमान में 2021 चल रहा है, हमें ये बताना है कि 2021 जो है साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको 4 से भाग करना है। इसको किससे भाग करना है, 4 से भाग करना है। अगर 4 से पूर्णतया विभाजित नहीं होता है साधारण वर्ष होगा, और अगर 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है तो कौन सा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। साथ ही साथ जैसे मान लीजिए कि यहां पर 2021 था, अगर यही वर्ष 2000 होता, यही वर्ष 2000 होता, तो इसको हम 4 से भाग करके चेक नहीं करते, क्योंकि ये एक शताब्दी वर्ष है। 2000 एक शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष किसको कह रहे हैं, ऐसे वर्ष जो 100 से पूर्णतया विभाजित हो जाते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि 100 के क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं, गुणज होते हैं। ऐसे वर्षों को क्या कहते हैं, शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे 100, 200, 300, 400, 500, जो भी 100 का गुणज है उसको हम क्या कह रहे हैं, शताब्दी वर्ष कह रहे हैं। तो जब भी शताब्दी वर्ष की बात करेंगे तो 4 से भाग नहीं करके किससे भाग करेंगे, 400 से भाग करेंगे। अगर वो 400 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है तो कौन सा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। ठीक है, और 400 से पूर्णतया विभाजित नहीं होता है तो कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा। ठीक है, तो सिंपल सा हमने क्या समझा है कि साधारण वर्ष की पहचान कैसे करते हैं। अगर या तो हम 4 से भाग करेंगे या फिर 400 से भाग करेंगे। अगर विभाजित नहीं होता है तो साधारण वर्ष, और अगर विभाजित हो जाता है तो कौन सा वर्ष होता है, लीप वर्ष। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो कि हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा रिवाइज मैंने करवा दिया आपको। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने यहां पर विषम दिनों की संख्या निकाली 4। अब ये 4 कैसे आया, उसी के लिए मैंने आपको ये बातें समझाई हैं कि इनके बीच में हमने गैप देखा, इनके बीच में 4 वर्षों का गैप था। अगर वो चारों के चारों वर्ष साधारण वर्ष हुए तो हमें ये पता है कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन, 1, तो 4 में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। लेकिन गड़बड़ कब हो जाएगी, अगर बीच में लीप वर्ष आ गया तो उसमें एक विषम दिन नहीं, कितने होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं। इस वजह से हमें उसका एक्स्ट्रा एक और जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से 2006 से 2010 में हम चेक कर लेते हैं कि बीच में कहीं यहां पर लीप वर्ष तो नहीं आ रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा कि विषम दिन क्या किसको कहते हैं, या साधारण वर्ष किसको कहते हैं, लीप वर्ष किसको कहते हैं। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। यहां पर हमने सीखा है कि साधारण वर्ष में एक विषम दिन, तो हमने यहां पर गैप चेक किया, कितने का है, 4 का। अगर चारों के चारों वर्ष साधारण वर्ष हुए तो विषम दिन कितने होंगे, एक साधारण वर्ष में 1, तो 4 में कितने हो गए, 4 हो गए। लेकिन ये चेक करना पड़ेगा कि बीच में कोई लीप वर्ष तो नहीं आ रहा है। चलिए यहां से चेक करते हैं। 2006 4 से भाग करके चेक करेंगे, 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, इसका मतलब साधारण वर्ष है। 2007 वो भी साधारण वर्ष। 2008 जैसे ही 2008 की बात करेंगे तो 2008 को जब 4 से विभाजित करेंगे तो ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। इसका मतलब 2008 जो है वो क्या है, एक लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, 2, जबकि इस 4 में हमने कितने यहां पर जोड़े हैं, एक ही जोड़ा है। इस वजह से इस 2008 का एक और हमें एक्स्ट्रा प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2009 वो भी एक साधारण वर्ष, और 2010 वो भी क्या है, एक साधारण वर्ष है। तो इसका मतलब यहां से हमें विषम दिनों की संख्या कितनी मिली, 5। जितने विषम दिन आ जाए तो जो वार हमें दे रखा है उसमें उन दिनों की संख्या हम ऐड कर लेते हैं। कैसे, अतः हमारा आंसर क्या होगा, अतः रविवार से 5 दिन आगे, 5 दिन आगे हम काउंट करेंगे। रविवार से 5 दिन आगे काउंट करेंगे तो कितना, कौन सा वार बनेगा, शुक्रवार बनेगा, शुक्रवार। तो आंसर क्या होगा, शुक्रवार। तो इस क्वेश्चन में हमसे यह पूछा था कि 1 जनवरी 2006 को रविवार हो तो 1 जनवरी 2010 को क्या वार होगा। तो क्या किया हमने, इन दोनों वर्षों का गैप हमने कैलकुलेट किया। इन दोनों वर्षों का गैप कितना आ रहा है, 4। ठीक है, इन 4 को हमने क्या कहा, विषम दिन। अगर ये चारों के चारों वर्ष साधारण वर्ष ही होते तो विषम दिनों की संख्या कितनी होती, 4 होती। लेकिन हमने कहा कि एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इस वजह से हमने चेक किया कि इस गैप के बीच में कहीं लीप वर्ष तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमने चेक किया 2006 साधारण वर्ष, 2007 वो भी साधारण वर्ष, 2008 चूंकि 2008 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, अतः 2008 जो है वो कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष। इस वजह से हमने यहां पर एक एक्स्ट्रा विषम दिन यहां पर ऐड कर दिया। कुल विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 5। जो विषम दिन बचे हैं उसके बारे में हमें क्या करना है, जो वार पहले दे रखा है, 2006 को रविवार दे रखा है, तो 1 जनवरी 2010 को रविवार से कितने दिन आगे जाएंगे, 5 दिन आगे काउंट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। चलिए इसके बाद एक दूसरा उदाहरण और लेते हैं, उससे समझते हैं।
एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 26 जनवरी 1996, 26 जनवरी 1996, इसको मान लीजिए कि वार हमें दे रखा है शुक्रवार है, इसको वार है शुक्रवार। तो हमें कैलकुलेट करके बताना है कि 26 जनवरी 2000 को 26 जनवरी 2000 को कौन सा वार होगा, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। अभी हमने सीखा है जब भी यहां पर डेट समान हो, दोनों वर्षों के लिए डेट समान हो, तो सिर्फ और सिर्फ हमें विषम दिनों की संख्या कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, इनका गैप देखना है, ठीक है, अंतर देखना है। तो सिंपल सी बात है 1996 और 2000 का जो गैप होगा, 2000 का जो गैप होगा वो कितने वर्षों का है, 4 का गैप यहां पर आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि बीच में कोई लीप वर्ष तो नहीं आ रहा, क्योंकि ये 4 तो हमने सिर्फ ये मान के लिखे हैं कि सारे के सारे वर्ष इस गैप के बीच में जो आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, साधारण वर्ष हैं, ठीक है। अगर यहां पर बीच में लीप वर्ष आ गया तो लीप वर्ष के लिए हमें एक और एक्स्ट्रा काउंट करना पड़ेगा। तो चेक कर लेते हैं। यहां से देखिए हम चले यहां पर 26 जनवरी 1996 से हम चल रहे हैं, ठीक है। 26 जनवरी 1996 से चेक किया, क्या 1996 4 से विभाजित होता है क्या, ठीक है। और ये भी ध्यान रखें कि 4 से विभाजित करने के लिए हमें पूरे वर्ष को 4 से भाग करने की जरूरत नहीं है। 4 से विभाजकता का एक नियम होता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाते हैं, अंतिम 2 अंक, इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ 96 को ही 96 को ही 4 से भाग करके चेक करना है, ठीक है। हमने 4 से भाग करके चेक किया तो 96 जो है वो पूर्णतया विभाजित हो जाता है। इसका मतलब जो 1996वां जो वर्ष है वो क्या है, एक लीप वर्ष है। और ये भी ध्यान रखें हम चल रहे हैं यहाँ पर 26 जनवरी 1996 से 26 जनवरी 2000 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि 1996 लीप वर्ष तो है, लेकिन साधारण वर्ष और लीप वर्ष में फर्क कहां होता है कि साधारण वर्ष की फरवरी में 28 दिन होते हैं और लीप वर्ष की फरवरी में 29 दिन होते हैं। तो यहां पर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इस लीप वर्ष की फरवरी जो है वो काउंटिंग में आ रही है या नहीं। तो हम 26 जनवरी से चल रहे हैं तो ऑब्वियसली फरवरी से होकर गुजरना पड़ेगा। तो अगर फरवरी से होकर गुजरना पड़ेगा इसका मतलब इस 1996 वाले वर्ष की फरवरी काउंटिंग में आ रही है, तो हम इसको लीप वर्ष की तरह लेके चलेंगे, ठीक है। और लीप वर्ष है तो हमने, लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए कि मार्च से स्टार्ट हो रहा होता, ठीक है, मार्च से स्टार्ट हो रहा होता और 1996 की हम बात कर रहे हैं, लीप वर्ष तो है लेकिन इसका एक एक्स्ट्रा नहीं जोड़ते अगर यहाँ मार्च होता तो, क्योंकि इसकी फरवरी जो है वो निकल चुकी है, काउंटिंग में नहीं आ रही इस गैप के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक 1996 का एक और प्लस करना पड़ेगा, जो कि एक यहाँ पर प्लस कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि क्या और भी कोई लीप वर्ष है क्या। चलिए 1996 के बाद 97 साधारण वर्ष, 98 वो भी साधारण वर्ष, 1999 वो भी साधारण वर्ष। लेकिन जैसे ही 2000 पर जाएंगे, 2000 पर हम जाएंगे, 2000 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष, ये चेक करने के लिए पहले हमें ये दिख रहा है कि ये एक शताब्दी वर्ष है, ठीक है, शताब्दी वर्ष है। तो यहाँ पर हम इसको 4 से नहीं किससे भाग करके चेक करेंगे, 400 से भाग करके चेक करेंगे, ठीक है। 400 से पूर्णतया विभाजित हो रहा है, इसका मतलब 2000वां जो वर्ष है वो क्या है, एक लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर उस वर्ष की फरवरी काउंटिंग में आ रही है तो ही एक्स्ट्रा एक प्लस करना है, नहीं तो हमें एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना है। हम चले थे 26 जनवरी 1996 से और हम यहाँ पर तक पहुंचे हैं 26 जनवरी 2000 तक। क्या इस गैप के बीच में फरवरी 2000वें वर्ष की फरवरी काउंटिंग में आ रही है क्या, नहीं आ रही है, ऑब्वियसली नहीं आ रही है। तो यहाँ पर प्लस एक और एक्स्ट्रा नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो कुल विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 5। अगर कुल विषम दिनों की संख्या 5 आ गई है तो हमारा आंसर क्या होगा, शुक्रवार से 5 दिन आगे। तो आंसर क्या होगा, अतः शुक्रवार से 5 दिन आगे, 5 दिन आगे, शुक्रवार से 5 दिन आगे काउंट करेंगे तो ऑब्वियसली शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार। चलिए मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया होगा। एक और उदाहरण हम सोल्व करते हैं कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए। अगले उदाहरण में अभी हमें जो दोनों डेट दे रखी हैं उसमें जो डेट है आगे की, ठीक है, जैसे 26 जनवरी, दूसरे वाले में भी 26 जनवरी, दोनों में क्या है, सेम। लेकिन ये डेट अगर अलग अलग आ जाती हैं तो ऐसे केस में हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे यदि हमें दिया है 10 अगस्त 2001 को, 10 अगस्त 2001 को, 10 अगस्त
2001 को मंगलवार हो तो हमें ये कैलकुलेट करके बताना है 15 सितंबर 2002 को क्या वार होगा। 15 सितंबर 2002 को क्या वार होगा। जैसा कि हमने पिछले उदाहरणों में समझा है, सेम वही वर्क हम करेंगे। यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, क्योंकि इस बार जो हमारे पास हैं वो दोनों डेट क्या हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ 10 अगस्त 2001। पहले हम इसको समान डेट पर ले जाते हैं, ठीक है। जैसे ये 10 अगस्त है तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 10 अगस्त 2002, 10 अगस्त 2002 तक हम यहाँ पर लेके चलेंगे। इसका कॉन्सेप्ट तो हमने पिछले उदाहरणों में समझा है। तो सिंपल सा, जब यहाँ पर तारीख समान होती है तो क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं दोनों वर्षों का। तो यहाँ पर दोनों वर्षों का जो अंतर दिख रहा है हमें, वो कितना दिख रहा है, 1। 2002 और 2 माइनस 1 तो 1। इस 1 को हम क्या कहेंगे, विषम दिन। अगर हमसे यहाँ पर ये पूछा होता कि 10 अगस्त 2001 को मंगलवार है और 10 अगस्त 2002 को क्या वार होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, यहाँ पर एक दिन जोड़ देते मंगलवार में, तो आंसर क्या हो जाता, बुधवार हो जाता। लेकिन हमें 10 अगस्त 2002 तक नहीं, बल्कि कहाँ तक जाना है, सितंबर तक जाना है। अगर सितंबर तक जाना है तो 10 अगस्त से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए बाकी जो विषम दिन हैं उनको भी हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। माह के अंदर कैसे विषम दिन हम कैलकुलेट करते हैं वो भी समझते हैं। चलिए, अगस्त में कुछ दिन और बच रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया अगस्त, ठीक है। अगस्त में कुछ दिन और बच रहे हैं, अगस्त लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अगस्त के बाद क्या जाएगा, सितंबर। अगस्त और सितंबर हमें 2 ही महीनों में निकालना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें ये चेक करना पड़ेगा कि अगस्त महीना जो है वो कितने दिन का है और सितंबर महीना जो है वो कितने दिन का है। हमें ये पता है जुलाई और अगस्त दोनों महीने रेगुलर कितने दिनों के होते हैं, 31 दिनों के होते हैं। तो यहाँ पर 31 दिन का होता है, तो 31 में से हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, 10 अगस्त तक पहुँच चुके हैं। तो बताओ, जो शेष बचे हैं वो कितने दिन होंगे, यहाँ पर 21 दिन। शेष कितने बचे हैं, 21 दिन, ठीक है। चलिए, यहाँ पर अगर हम बात करें सितंबर में कहाँ तक जाना है, 15 तारीख तक। जहाँ तक जाना है उतने दिन हम कहाँ लिख देंगे, उस माह में लिख देंगे। सितंबर माह में 15 तारीख तक हमें जाना है। हमारा टारगेट ये था, कुल दिनों की संख्या क्यों निकाल रहे हैं। ऑब्वियसली हमें अच्छे से पता है कि विषम दिन क्या होता है। एक बार फिर से यहाँ पर फॉर्मूला लिखना चाहूँगा मैं। विषम दिन बराबर क्या होता है, कुल दिन बटे 7 बराबर जो शेषफल बचता है उसको हम क्या कहते हैं, विषम दिन। कुल दिनों की संख्या को 7 से विभाजित करने पर जो शेषफल बचता है उसी को अविषम दिन कहते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वर्क हम यहाँ पर करेंगे। विषम दिन कैलकुलेट करने के लिए हम अलग अलग विषम दिन कैलकुलेट कर लेंगे और उनको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर एक तो क्या करेंगे, कुल दिन कितने हैं, 21 बटे 7। तो यहाँ से विषम दिन कितना है, देखिए 7 से 21 जो है पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो इसका मतलब 7 × 21, तो कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। तो यहाँ पर तो कितना आया, 0, ठीक है। यहाँ पर तो कितना आ गया, 0, ठीक है। चलिए, 15 दिन में काउंट करेंगे तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 15 बटे 7। यहाँ पे विषम दिन 15 बटे 7। 15 7 से कितनी बार विभाजित हुआ, 7 दूनी 14, 2 बार। कितना शेषफल बच गया, 1। तो यहाँ पर कितना बचा, 1 विषम दिन यहाँ था, यहाँ से 0 मिला, यहाँ से 1 मिला। तो अब हम क्या करेंगे, कुल कितने विषम दिन हुए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जोड़ देंगे कि कुल विषम दिन बराबर 1 + 1। यहाँ से 1 था, ये 0 है, प्लस 1, तो टोटल कितना हो गए, 2। तो आंसर क्या होगा, अतः मंगलवार से 2 दिन आगे, मंगलवार से 2 दिन आगे, ठीक है। मंगलवार से 2 दिन आगे काउंट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, गुरुवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, गुरुवार आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं क्या किया है हमने। क्वेश्चन था 10 अगस्त 2001 को यदि मंगलवार हो तो 15 सितंबर 2002 को क्या वार होगा, ये हमें कैलकुलेट करना था। अगर यहाँ 10 अगस्त है और यहाँ पर भी 10 अगस्त ही होता तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमें इनका गैप देखना है, ठीक है। और गैप जितना होता वो विषम दिनों की संख्या होती और उसमें कुछ एक्स्ट्रा और जोड़ते अगर बीच उस गैप में कहीं लीप वर्ष और आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, पहले हमने क्या किया, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया कि 10 अगस्त 2001 से कहाँ तक गए, 10 अगस्त 2002 तक, ठीक है। तारीख हमने सेम रखी। तो इसमें सिर्फ सीधे सीधे गैप देखा तो कितने का आ रहा है, 1। और इन दोनों वर्षों में कोई भी लीप वर्ष नहीं है, इस गैप के अंदर लीप वर्ष नहीं आ रहा है, तो हमने कितना ही लिखा है, 1 ही लिखा है, कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम 10 अगस्त 2001 से सिर्फ कहाँ तक पहुँचे, 10 अगस्त 2002 तक, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमें जाना कहाँ तक है, 15 सितंबर तक जाना है। तो हम आगे की जो महीने और बचे हुए हैं उनमें भी हमें विषम दिनों की संख्या निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगस्त माह
कहाँ तक जा चुके हैं? 10 अगस्त तक। अगस्त महीना कितने दिन का होता है? 31 दिन का। 31 में से 10 माइनस कर दिए, बचे कितने? 21 दिन। तो अगस्त में 21 दिन बचे और सितंबर में कहाँ तक जाना है? 15 तारीख तक जाना है। तो 15 यहाँ पर हो गए। विषम दिन का कॉन्सेप्ट क्या है कि कुल दिनों की संख्या को अगर 7 से विभाजित करने पर जो शेषफल बचता है उसी को हम क्या कहते हैं? विषम दिन कहते हैं। तो यहाँ पे विषम दिन कैसे कैलकुलेट किए? कुल दिन कितना है? 21। 7 से विभाजित किया, 7 तारीख 21, पूरा पूरा विभाजित हो गया, शेषफल कितना बचा? 0। यहाँ पर कुल दिन कितने हैं? 15। इसको 7 से विभाजित किया, 7 दूनी 14, कितना शेषफल बचा? 1। तो यहाँ से विषम दिन कितना मिला? 1 और 0, 1 प्लस 0, यहाँ पे 1 हो गया और 1 यहाँ से मिला था। कुल कितने हो गए? 2। तो सिंपल सा मंगलवार से 2 दिन आगे काउंट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? गुरुवार आ जाएगा। मेरे ख्याल से अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा।